गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव मम देव देवो। वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलाकार जैसे वतन होते हम सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्नानंद, तासे सर परम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तारने, शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल पेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 20 फरवरी 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। महापुरुषों की वाणी है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत फायदा होगा। और जिन्होंने इन वाणियों को सुनकर अपने अंदर बैठा लिया है, अपने कंप्यूटर में फीड कर लिया है, उनको समय आने पर जो है बहुत सुख देगा। ये महापुरुषों की वाणियां हैं, खाली नहीं जाती, इससे फायदा होता है। और इसी तरह आप मन के अंदर जितनी भी ये अच्छे विचार भरते जाएंगे तो उसी तरह आपका जो है, जो बुरे विचार बाहर निकलते जाएंगे तो उसकी जगह जो है ये विचार ले लेंगे आपको। जैसे आप लोटे में आप पानी भरा, उसमें दूध भरना चाहते हो तो पहले आपको जो है वो लोटा खाली करना पड़ेगा। इसी तरह आपको जो है, जो अंदर भरा पड़ा है, जो संस्कार हैं, बुरे हैं, कुछ बुरी बातें हैं, उसको आप बाहर करेंगे तो उसकी जगह पर ये विचार, जो अच्छे शुद्ध विचार हैं, ये जगह ले लेंगे। क्योंकि अगर आप दिमाग को, मन को खाली छोड़ते हैं, जैसे खेत है उसको आप खाली छोड़ेंगे तो अपने आप कुछ ना कुछ उगता जाएगा, घास फूस उग जाएगा उसके अंदर। हम देखते हैं, अपने पार्कों में देखते हैं, जब उसकी हम मेंटेनेंस नहीं करते, उनके अंदर कुछ उगाते नहीं हैं, तो अपने आप ही तरह तरह के जो उस जमीन में बीज हैं वो ऐसे उगने शुरू हो जाएंगे जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई सजावट नहीं है। इसी तरह करके जो है इंसान के अंदर जब आप कुछ करेंगे नहीं तो आपके अंदर जो है वैसे ही विचार जो है संकल्प उठेंगे और वैसे ही आपके अंदर जो है
विचारों की खेती अपने आप उग जाएगी। तो इसी तरह हर इंसान के अंदर ऐसा होता है, जो खाली बैठते हैं, जो अपना कुछ करते नहीं हैं, उनके अच्छे तरफ चलते नहीं हैं, सत्संग में जाते नहीं हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है संडे को अब जो है हर कौम के लोग जो हैं अपने अपने मंदिरों में जाते हैं। कोई चर्च में जाता है संडे को, और जो है जितनी भी कौम है, चाहे मोमडन्स हैं चाहे कुछ हैं, वो तो 5 टाइम नमाज करते हैं। अपने अपने जैसे जिसके असूल हैं वैसे वैसे वो अपनों फॉलो करता है। एक हम हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं, फॉलो कम करते हैं, और जो है अपने आप ही अपने ब्रह्म ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं है, और वो समझ कैसे आएगी जब तक महापुरुषों के बताए मार्ग पर नहीं चलोगे। अब हमारे सनातन धर्म में तो तरह तरह के ग्रंथ हैं, लेकिन लास्ट में सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद, जितने भी आप ग्रंथ पढ़ लो दुनिया के सारे ग्रंथ, ये मेरा अनुभव नहीं है, पक्का विश्वास है, लास्ट में सभी ग्रंथों का एक ही निचोड़ निकलेगा कि नाम जपो और सिमरन करो प्रभु का, आपको तन मन धन तीनों जो हैं ठीक हो जाएंगे। तो इसी तरह इंसान जो है दिखावा कम करे, अपने ओरिजिनल काम को करे, तो पूरी दुनिया सुखी हो सकती है। इन अस्पतालों में भी भीड़ कम हो सकती है। सभी जगह आपको तन मन धन के जितने भी तन मन के जितने दुख हैं, मानसिक दुख है, ये सारी चीजों का एक ही उपाय है, एक ही उपाय। बुरे विचारों को त्यागो, अच्छे विचारों को पकड़ो, अपने अंदर अच्छी बातें भरो, उस पे अमल करो। लेकिन ये एकदम नहीं आता, ये धीरे धीरे चलता है। जब आप क्लास में बैठना शुरू कर जाएंगे तो पहले नर्सरी से शुरू होता है। इसी तरह जो भक्ति की कमाई है, या तो पिछले जन्म की कमाई हो, तो छोटी सी उम्र में भी लोग संत बन जाते हैं, वैराग्य हो जाता है उनको। ये पिछले जन्म के संस्कार हैं। और जिसमें संस्कार नहीं है, थोड़ा बहुत भगवान का नाम लेते हैं, उनको उस नाम को बढ़ाना चाहिए। अगर आपको रस आ रहा है उस नाम से, और ये हो नहीं सकता कि आप नाम जपें और रस आपको ना मिले। तो इसी तरह जो है जब रस आना शुरू हो जाए किसी भी चीज में, उसको बढ़ाना चाहिए। जैसे कोई मेडिसिन आप लेते हैं तो उसकी जो है परसेंटेज बढ़ जाती है। इलाज जब ठीक होने लगता है, डॉक्टर उसकी डोज बढ़ाता है। इसी तरह इंसान जो है सत्संग की डोज बढ़ाओ। जब आपको लगे कि इससे बड़ा आनंद आ रहा है, तो सत्संग की डोज बढ़ानी शुरू कर दो, फिर देखो आपका सिस्टम कितना बढ़िया हो जाता है। ये मेरा अनुभव है। हर सत्संगी का यही अनुभव होगा कि जो सत्संग में जाता है उसको मानसिक शांति मिलती है, बड़ा संतोष मिलता है, बहुत शांति मिलती है। दुनिया के हर शहर के लोग हिंदुस्तान के अंदर यही चीजें, इसी शांति की तलाश में आते हैं। जो सही हाथों में पड़ जाते हैं उनको तो वो चीजें प्राप्त हो जाती हैं, और जो लोग फर्जी लोगों के चक्करों में पड़ जाते हैं तो उनकी शांति भी खराब हो जाती है। तो सही शांति ढूंढने के लिए हमें सही जगह पर जाना पड़ेगा, उसकी तलाश करनी पड़ेगी। और तलाश क्या है? अगर आप खाली अलग में बैठकर आपको लगता है कि मुझे एक सच्चे संत की तलाश है, तो आप अपने मन के अंदर धारणा बना लीजिए कि मुझे भक्ति के रास्ते पर चलना है और एक सच्चे संत की तलाश करनी है। तो रोज मालिक के आगे नित्य प्रति भगवान से प्रार्थना करो कि मालिक मेरे को रास्ता दिखाओ, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए किसी को भेजो,
तो एक सच्चे संत की आपको जो है भगवान अपने आप आपको अपने शिष्य को, जब संपूर्ण शिष्य होता है जिसके अंदर भक्ति के गुण होते हैं, उस शिष्य के लिए कुदरत खुद आकर अपने आप उसको उस क्लास को ज्वाइन कराती है। तो इस तरह भटकने की जरूरत नहीं है। भक्ति बड़ी इजी है, बहुत इजी भक्ति है। लेकिन जब बैठ जाओगे, जब करने के लिए प्रैक्टिस शुरू करोगे, तो भक्ति के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। काम भी करते रहो, नाम भी जपते रहो, तो ये भक्ति है। लेकिन दिल से भक्ति करने के लिए पहले ज्ञान जरूरी है, महापुरुषों का संग जरूरी है, और भगवान पे विश्वास जरूरी है। और भगवान पे विश्वास कब होता है? जब महापुरुष, सच्चे महापुरुषों की संगति में जाते हैं, वो आपको भगवान के सारे रूप दिखाता है। आज मैं एक भगवान की बात पढ़ रहा था। एक कहानी है कि भगवान रहता कहाँ है, भगवान करता क्या है, और भगवान मिलता कैसे है। राजा ने बीरबल से पूछा कि मुझे इस 3 प्रश्नों का उत्तर चाहिए कि भगवान रहता कहाँ है, और भगवान करता क्या है, और भगवान मिलता कैसे है। अब बीरबल जी बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा इस क्वेश्चन का आंसर जो तीनों के बड़े भारी क्वेश्चन हैं, तो मैं अपना जो है कल बताऊंगा। अगले दिन वो घर गए, बच्चे ने देखा बड़े परेशान हैं, परिवार वालों ने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने सारी बात बताई कि कल राजा के दरबार के अंदर मुझे जो है इन प्रश्नों का उत्तर देना है, और मेरे को इसका पूरा उत्तर आता नहीं है। तो राजा का लड़का भी बड़ा विद्वान था, जो अपना बीरबल का लड़का भी बड़ा विद्वान था। उसने कहा पापा कल हम आपके साथ चलेंगे, और इन प्रश्नों का उत्तर जो है मैं राजा को दूंगा। तो भगवान, उन्होंने क्या करा, अगले दिन वो अपने बेटे को ले गए। तो राजा ने कहा कि हाँ जी, आंसर बताइए कल के क्वेश्चन का। तो उसके बीरबल जी ने कहा कि आज ये मेरा बेटा आपको जो है ना इन सारी बातों का उत्तर देगा, तीनों बातों का। तो पहला था कि भगवान रहता कहाँ है। तो उन्होंने एक दूध का गिलास मंगाया, लड़के ने दूध मंगाया। तो भगवान उनको कहा राजा को इसको चखो, इसको पियो। तो राजा ने दूध पिया। तो लड़के ने कहा कैसा लगा दूध। तो उन्होंने, राजा ने कहा मीठा है। उसने कहा इसमें शक्कर तो है, शक्कर डली है। उसने कहा हाँ जी। उसने कहा फिर इसमें दिखती है आपको शक्कर? नहीं। उसने कहा भगवान ऐसे ही हर जगह रहता है, लेकिन वो दिखता नहीं है, हर जगह कण कण में विराजमान है। इसी तरह जिस तरह दूध में शक्कर नजर नहीं आ रही, इसी तरह भगवान नजर नहीं आते। अब उन्होंने कहा दूसरा क्वेश्चन है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, इस एक दही मंगाओ, दही। दही मंगाई गई। तो राजा से कहा गया कि इसके अंदर जो है आपको मक्खन नजर आ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो प्रोसीजर है मक्खन निकालने का, पहले इसको बिलोएंगे, मतलब पहले इसको रिड़केंगे, रिड़कने के बाद फिर इसको वो करेंगे, फिर रिड़कने के बाद ही आएगा मक्खन। तो इसी तरह भगवान हमारे अंदर है, और जब हम अपना उस प्रभु को याद करेंगे, योग करेंगे, उसके साथ अपना ध्यान लगाएंगे, तो मिल जाता है। तो ये भगवान मिलने का तरीका बताया उसने कि इस तरह भगवान मिलता है। अब तीसरी बात थी एक,
भगवान करता क्या है। अब उन्होंने कहा, मैंने 2 क्वेश्चन के, उस लड़के ने कहा मैंने आपको जवाब दे दिए हैं, अब तो आप मेरे से सेटिस्फाइड हैं, तो अब मैं आपका गुरु बन चुका हूं, तो आप ऐसा करो, गुरु शिष्य जो होता है वो गुरु ऊपर बैठता है, शिष्य नीचे बैठता है। अगर तीसरे का कोई जवाब लेना चाहते हो तो आप जरा नीचे बैठ के जवाब मांगो। तो राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और नीचे बैठ के जो है उसका कहा, और वो जो लड़का था वो गद्दी पर विराजमान हो गया राजा की। उसने कहा, राजा जो है ये आपके तीसरे प्रश्न का ये जवाब है। उसने कहा, ये कैसे? उसने कहा, ये जो है भगवान ये करता है, नीचे वाले को ऊपर बिठा देता है, ऊपर वाले को नीचे बिठा देता है, राजा को रंक बनाता है, रंक को राजा बना देता है, ये भगवान का काम है। तो इसी तरह तीनों क्वेश्चन के जवाब बिल्कुल सही मिले, और यही सब कुछ, यही प्रभु, यही मालिक सब करते हैं। तो इसलिए जो है इंसान को जो है, जब तक भगवान पे पूरी तरह भरोसा ना हो तो उसकी जो है भक्ति जो है वो संपूर्ण नहीं है। जब तक भक्ति तब संपूर्ण होगी, तब तक उसको अंदर से ज्ञान होएगा। जब आप किसी चीज पे विश्वास करते हैं, किसी दवाई पर विश्वास करेंगे तो आपको आराम आएगा। आप विश्वास ही नहीं करते, किसी डॉक्टर पर विश्वास नहीं करेंगे और किसी पे विश्वास नहीं करेंगे तो आपको कैसे उसका असर होगा। तो इसी तरह जो है, अब मैं आपको अमृत वचन जो है सुनाता हूं। एक भी वचन आपके बैठ गया दिल में तो जिंदगी बदल देगा। ये मेरा अनुभव नहीं, विश्वास है। ये महापुरुषों की वाणी है। जैसे माता अपने बालक को उन्नतिशील देखकर प्रसन्न होती है, वैसे ही सद्गुरु भी अपने शिष्य का उद्धार देखकर प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के द्वारा सबको समान रूप से प्रकाश मिलता है, वैसे ही महापुरुषों द्वारा सबका समान रूप से हित होता है। किसी से थोड़ा कम, किसी से ज्यादा नहीं होता। जब दर्शन करने जाते हैं तो आशीर्वाद सभी को मिलता है, एक जैसा मिलता है। सबको दृष्टि अपने प्रभु की, अपने मालिक की, सबको एक जैसी मिलती है। मेरी किसी भी क्रिया से दूसरों को दुख ना पहुंचे, ऐसी सावधानी साधक को हर समय रखनी चाहिए कि आपकी किसी बात से किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए या किसी को चोट ना पहुंचे। तो किसी भी क्रिया से दूसरों को दुख ना पहुंचे, ऐसी सावधानी साधक को हर समय रखनी चाहिए। संसारी मोह और संग्रह की इच्छा, इन 2 इच्छाओं का साधक को सर्वथा त्याग करना चाहिए। संसारी मोह, भोग, और संग्रह की इच्छा, इकट्ठा करने की इच्छा, जरूरत के लिए तो सब ठीक है। इन 2 इच्छाओं का साधक को सर्वथा त्याग करना चाहिए। भूख, निंद्रा और आलस, इन्हें जितना बढ़ाओगे बढ़ते जाएंगे और जितना घटाओगे घटते जाएंगे। आत्मोन्नति के में ये बाधक हैं, इसलिए साधक को इन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिसने भगवान का नाम लेना है उसको जो है भूख, निंद्रा और आलस जितने बढ़ाओ, आलस के मारे ये काम नहीं होता जी, मेरे से ये काम नहीं होता, वो आलसी बनता जाएगा। वो हर काम को नेग्लेक्ट कर देगा और अपने आप को जंग लगा लेगा। तो इसी तरह इंसान को जो है अपना भूख जितनी बढ़ाओगे, कितने 36 पदार्थ हैं, खाते रहोगे, ये खाना है, अब ये खाना है, दुनिया भर भर के इतने टेस्ट हैं। इस जबान को जितने टेस्ट डालते रहोगे उतना जो है आदमी खाता रहेगा और अपना शरीर जरूरत से ज्यादा खाएगा, तो फिर वैसे ही काम, बीमारियां भी बढ़ेंगी उसकी। निंद्रा को जितना मर्जी बढ़ा लो। वैसे एक आदमी को नॉर्मल 8 घंटे सोना चाहिए, हर चीज तय है। बच्चा 12 घंटे सोए जब छोटा, उम्र के हिसाब से सब निंद्रा जो है वो तय कर रखी है कुदरत ने। तो इसी तरह एक 7-8 घंटे एक नॉर्मल इंसान को निंद्रा जरूर लेनी चाहिए। और आलस तो जितना मर्जी बढ़ा लो। ये तो काम करने की इच्छा, अपना जो है सोचो,
कई लोग सोचते हैं बेड पर बैठे बैठे सारे काम हो जाएं, इम्पॉसिबल। हिलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग चलाना पड़ेगा। नेचर ने आपको तभी हिम्मते मर्द मददे खुदा, कुछ बैठ के मिलने वाला नहीं है, ये बात समझ लीजिए। इसलिए साधक को इन पर नियंत्रण रखना चाहिए। महत्व पदार्थों के संग्रह का नहीं अपितु उसके सदुपयोग का है। हर चीज जो भी आपने संग्रह कर रखी है अपने घर में, अपने पास, चाहे मन में चाहे वैसे घर में, जो भी संग्रह कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है, उसका यूटिलाइजेशन जो है वो ठीक होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य उदय हो जाने पर अंधकार का समूल नाश हो जाता है, उसी प्रकार आत्म शास्त्रकार होने पर अज्ञान का सर्वथा अभाव हो जाता है। सदा सर्वदा मालिक का चिंतन करोगे तभी अंत काल में भी उसका ध्यान सामने आएगा। जो ये पहले जो डेथ होने लगती थी दिया दिखाते थे, उसका मतलब ये होता था पहले लोग भक्ति करते थे। ये मैंने सब देखा हुआ है, खुद दिया बत्ती करते थे, फटाफट कोई डेथ होने लग जाती थी तो वो खुद ही कह देते थे। पहले तो ऐसा ही लोग करते थे, सारे खुद ही कह देते थे मुझे चारपाई से नीचे उतारो, मेरा समय जाने का है और दिया बत्ती करो फटाफट। जो मैंने अपनी आंखों से अपनी परनानी को देखा, अपने परनाना को देखा, सबको जाते हुए देखा और उनका मैंने सिस्टम देखा कि खुद ही उन्होंने कहा कि अब हमारा जाने का टाइम है, तो फटाफट दिया दिखाया गया। दिया क्यों दिखाते हैं कि सब परिवार की तरफ से ध्यान हट जाए और उस दिए की तरफ जो ध्यान चला जाए, उनका मन में ही मन वो ध्यान कर लेते हैं जो मरने वाला होता है कि अब मेरा दिया बत्ती हो गया, जाने का समय, मुझे अंदर का दीपक जलाना है, और वो फिर किधर भी ध्यान नहीं देता। वो पहले के लोग जो है इस चीज के बड़े पारखू होते थे, बड़े समझदार होते थे। उन्होंने हर अंतिम समय के लिए पूरी तैयारी कर रखी होती थी। और अब लोग ये कहते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तब करेंगे। जब आपने रियाज ही नहीं कर रखा किसी चीज का, एकदम आपको कोई कहे गाना बोलो तो आप गाना बोल सकते हैं क्या? इसी तरह आपका रियाज ही नहीं है भक्ति का। जब रियाज नहीं भक्ति का कर रखा तो आपको कैसे उस टाइम लास्ट के टाइम में आपको भगवान कैसे याद आएगा? तो फिर आप क्या करोगे? 84 लाख जोनियों में दोबारा भटकोगे, दोबारा धक्के खाओगे, दोबारा दुखी होगे। कुत्ता बिल्ली ये वो जितनी जून है इंसान को, जैसे जैसे कर्म होंगे उस हिसाब से आदमी को वैसे ही मिलेगा। शायद मनुष्य जन्म नहीं मिले लेकिन नीच घर में मिलेगा। आज आप अच्छे घर में पैदा हुए हैं, अब तो नेचर जो है वो कुदरत का, अगर और आपने अच्छे मनुष्य जन्म जैसे कर्म कर रखे हैं तो वो जन्म दोबारा फिर आपको मिलेगा, लेकिन उस तरह से नहीं। फिर आपको जो है आप देख ही रहे हैं इस संसार के अंदर हर तरह के कर्म करने वाले लोग हैं, गंदा से गंदा कर्म करने वाले लोग हैं, और अच्छे से अच्छे काम में, जिन्होंने जिंदगी में नौकर चाकर काम कर रहे हैं लोगों के घरों में, और किसी के तो हालत कितनी खराब है, बीमार में ही काम कर रहा है, उसको कोई करने वाला देखने वाला नहीं है। ये सब कर्मों का फल है। और हमारा कर्म क्या है कि हम सबको सुखी रखने का, जो भी हमें कोई दुखी नजर आए उसको हम सहारा दे, उसको सुखी करें। तो ये हमारा कर्म है। सदा सर्वदा मालिक का चिंतन करोगे तभी अंत काल में भी उसका ध्यान सामने आएगा। आश्चर्य है, हम ऐश्वर्यों की कामना करते हैं पर ऐश्वर्यों के स्वामी ईश्वर की नहीं। हम जो है भगवान के जो नीचे जो है जो वस्तुएं हैं मामूली मामूली, उनकी हम कामना करते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, लेकिन हम भगवान को पाने की इच्छा नहीं करते। जीवन का सौंदर्य सुंदर पोशाक पहनने, बालों को बनाने अथवा स्वयं को सजने संवारने में नहीं, वास्तविक सौंदर्य तो आत्मा को उन्नत व उज्ज्वल करने में है। आपने देखा होगा कई लोगों को, मैंने कल भी आपको बताया था कि कितने कई धर्मों में हम जाते हैं, जो भक्ति करने वाले होते हैं या करने वाली होती हैं, उनके चेहरे पर कितना तेज होता है, उनको देखकर मन खुश हो जाता है। बिना मेकअप के ही एक पवित्र जो है उनके पवित्रता उनके अंदर झलकती है, जो दूसरे को भी इम्प्रेस करती है। और एक आदमी कितने मर्जी वो जो है उसके अंदर जो है वो सज सवर के देखने, उसमें उसके मन के अंदर, हमारे मन के अंदर कोई दूसरे देखने वाले को, स्त्री पुरुष को देखे, पुरुष स्त्री को देखे, जो असली की सुंदरता है
वो आत्मा की सुंदरता है। मन साफ है तो आपका चेहरे पर भी आपके जो है वो सब झलकेगा, अंदर की ज्योत का जो है प्रकाश बाहर जरूर आता है। जो अंदर हमारे ज्योत चलती है, तभी कहते हैं कि उस आदमी के चेहरे पर बड़ा नूर था, बहुत ही जो है लास्ट टाइम में भी ऐसे गया, उसके चेहरे पर बड़ी। महापुरुषों को जो शरीर छोड़ते हैं हल्का सा फर्क नहीं आता, क्योंकि उनके अंदर प्रकाश ही प्रकाश होता है, और उस तरह से इंसान जो है अपना प्रकाश रूप हो चुका होता है। तो इसलिए आज का अमृत वचन यहीं समाप्त करता हूँ, और जो है एक छोटा सा सत्संग जो है महापुरुषों के वचन सुनाता हूँ। मनुष्य जिन वस्तुओं में सुख की खोज करता है, उन वस्तुओं में कभी भी सुख की प्राप्ति ना होगी। क्या कभी सरसों के पेलने से भी घी निकलता है? क्या कभी विष खाने से भी जीव ने अमर पद प्राप्त किया है? कदापि नहीं। सरसों के पेलने से तो तेल ही प्राप्त होगा। अमृत का पान करने पर ही अमर पद की प्राप्ति होगी। जीव संसार के अंडंबर में फंसकर उसमें से शाश्वत सुख और वास्तविक आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, यह कैसे हो सकता है? महापुरुष फरमाते हैं कि ये मीठे फल जहर भरे हैं, सुख थोड़ा विपदा घनेरी। जो मायवी पदार्थ दिखाई देते हैं, इसमें सात्विक सुख नहीं है। यदि इनमें कभी भौतिक सुख दिखाई देता भी है तो वह सुखाभ्यास है, वह केवल दिखावा मात्र है, शाश्वत सुख उसमें नहीं। अब गुरुमुखों को वास्तविक सुख जहाँ से प्राप्त हो उसे खोजने का प्रयत्न करना चाहिए। वह सुख कहाँ है? संतों की वाणी है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटके में पीव है दुनिया जाने नाही। जैसे हिरन अपनी नाभि कुंडल में बसी हुई कस्तूरी को झाड़ जखर में खोजता फिरता है, उसके अंदर है, जो उसकी जो है हिरन के अंदर जो है कस्तूरी होती है, उसके अंदर होती है, मगर वो ढूंढता बाहर है जहां। और संसार के, और वैसे ही मनुष्य अपने घट में खोज कर ना करके संसार और संसार के असत्य पदार्थों में नित्य सुख की खोज करता है। जहां सुख का ठोर है वहां तो ढूंढता नहीं। असत्य पदार्थों में सुख की खोज करते रहना मनुष्य जन्म के क्षणों को नष्ट करने के अतिरिक्त और क्या है? इस प्रकार से अनमोल समय को नष्ट करना बिल्कुल ठीक नहीं। फकीरों का कौल है, चिरा कारे कुनंद अकिल की बाज आयाद पशेमानी। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य ऐसा काम ही क्यों करे कि अंत में उसे पछताना पड़े। अतः संत महापुरुष सद उपदेश करते हैं कि जीव तू सद वस्तु की संभाल कर, जो अंत समय तक तेरे साथ जा सके। गुरबाणी में भी लिखा है कि नानक कचड़ियां स्यों तो ही ढूंढी सज्जन संत पाकिया। ओए जीवंदे विछुड़ थे ओए मुए ना जहां कहीं छोड़। सज्जन सही नाल में चल दिया नाल चला है, जिथे लेखा मांगिए तिथे खड़े दिसाए। सतगुरु पुरुषों का कथन है कि उसकी मित्रता का नाता कच्चा है, उनसे नाता तोड़ो, उन सतपुरुषों से संबंध स्थापित करो कि परम सहायक सज्जन मित्र हैं। ये संसारी पदार्थ तथा संबंध यदि आदि तो जीवन काल में ही साथ छोड़ जाते हैं। ये जो संसारी पदार्थ तथा संबंध हैं आदि तो जीवन काल में ही साथ छोड़ जाते हैं, किंतु संत महापुरुष तो मृत्यु के बाद भी संग रहते हैं। वह लोक परलोक में भी जीव के सहायक हैं। जब धर्मराज के दरबार में कर्मों का लेखा पूछा जाता है तो वहां पर भी गुरुमुखों की सहायता के लिए संत सतगुरु पहुंचकर जीव को सब बंधनों से छुड़ा लेते हैं। जिसे संत सतगुरु की चरणों का भरोसा है और अपने इष्ट देव सतगुरु के चरणों में जिसका चित्त जुड़ा हुआ है, जिसके हृदय में सतगुरु का ध्यान बस गया है, संत सतगुरु सदा उनके साथ हैं और सदा उनके रक्षक तथा सहाय हैं। सतगुरु का ध्यान ही जीव का सच्चा संगी और साथी है। यही इस लोक में भी तथा परलोक में भी रक्षक है। यही ध्यान भी सर्व सुखों की खान है। यदि सतगुरु का ध्यान सदा होगा
तो कोई भी जीव का बाल बाका नहीं कर सकता। अतः गुरुमुखों का ये परम धर्म है कि सतगुरु के चरणों में पवित्र प्रेम का संबंध स्थापित कर आठों पहर सतगुरु का ध्यान ही हृदय में बसाएं, काल तथा धर्मराज के भय से मुक्त होकर जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त करते हुए जीवन सफल करें। तो कितनी बड़ी बात महापुरुषों ने कही है। अगर मैं इसको थोड़ा विस्तृत समझाता तो ये बहुत, कम से कम मैं इस पे आधा घंटा इन बातों में मैं बोल सकता हूँ, समझा सकता हूँ। और शॉर्टकट में एक बात मैं समझा सकता हूँ कि अपने सच्चे मालिक से प्यार करो। बाकी तो इसके अंदर जो ये हमारे ये झूठे पारिवारिक नाते हैं, ये सारे रास्ते में बिछड़ जाने हैं। ऐसी रेलगाड़ी में चढ़ मिले हैं, ऐसे ही सब ने अपने अपने स्टेशन पे उतर जाना है और लास्ट में हमने मंजिल पर कोई विरला ही पहुंचता है जो सतगुरु का प्यारा होगा, जो होगा। बाकी तो सब इधर से उधर, उधर से उधर उतरते और चढ़ते रहेंगे। इसी तरह महापुरुष कहते हैं कि अपने मालिक से, अपने सच्चे सतगुरु से अपना नाता जोड़ो, जो लोक में भी परलोक में भी आपकी रक्षा करेंगे और किसी वो अपने आप ही ध्यान करेंगे। और ऐसा ही होता है, जो महापुरुषों का ध्यान करता है उसको जो है यहाँ भी ध्यान नहीं करना पड़ता, आगे भी नहीं करना पड़ता, बस नाम जपे जाओ, काम किए जाओ। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल। कल फिर मिलेंगे।